नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब कौन सी है, या फिर किस किताब का अनुवाद सबसे ज्यादा भाषाओं में हुआ है? जी हाँ, वो किताब है बाइबल, परमेश्वर का वचन। और आज हम जानेंगे बाइबल से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो आपको चौंका सकते हैं और आपके विश्वास को और भी गहरा बना सकते हैं। बाइबल शब्द ग्रीक शब्द बिब्लिया से आया है, जिसका अर्थ है पुस्तकों का संग्रह। बाइबल वास्तव में 73 किताबों का संग्रह है, 46 पुराने नियम की और 27 नए नियम की। इसे लगभग 40 अलग अलग लेखकों ने 1500 वर्षों की अवधि में 3 भाषाओं में लिखा, इब्रानी, अरामी और यूनानी। यह आश्चर्य की बात है कि इतने लंबे समय और इतने सारे लेखकों के बावजूद बाइबल में एकता और निरंतरता बनी हुई है। बाइबल दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे ज्यादा छपने वाली किताब है। हर साल करोड़ों बाइबल की प्रतियां बिकती है। अब तक बाइबल का पूरा या आंशिक रूप से 36,000 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यह किसी भी अन्य पुस्तकों की तुलना से कहीं अधिक है। यह दिखाता है कि बाइबल का संदेश हर जाति, भाषा और संस्कृति के लिए है। बाइबल की सबसे लंबी किताब है भजन संहिता, जिसे हम साम भी कहते हैं, जिसमें 150 अध्याय हैं। सबसे छोटा अध्याय है भजन संहिता 117, जिसमें केवल 2 पद हैं, और यह अध्याय पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर की महिमा की घोषणा करता है। सबसे छोटा बाइबल ग्रंथ है यूहन्ना का दूसरा पत्र, जिसमें केवल 13 पद हैं। क्या आप जानते हैं, जब जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की खोज की तो सबसे पहली छपी हुई किताब बाइबल ही थी। 1455 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने बाइबल छपी और उसने संचार की दुनिया को बदल दिया। यह घटना न केवल साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दिखाती है कि बाइबल हर पीढ़ी में प्रकाश फैलाने के लिए सबसे आगे रही है। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि बाइबल और विज्ञान विरोधी हैं, लेकिन सच यह है कि बाइबल में कई वैज्ञानिक सत्य पहले से दर्ज है। उदाहरण के लिए यशाया 40 और उसके पद 22 में लिखा है कि पृथ्वी गोल है, जब लोग अब भी सोचते थे कि पृथ्वी समतल है। अय्यूब 26 और उसके पद 27 कहता है कि पृथ्वी को परमेश्वर शून्य पर लटकाए हुए हैं, जो गुरुत्वाकर्षण की ओर संकेत करता है। बाइबल विज्ञान विरोधी नहीं, बल्कि सच्चाई की पुष्टि करता है। पूरी बाइबल का केंद्र बिंदु है यीशु मसीह। पुराना नियम उसके आने की भविष्यवाणी करता है और नया नियम उसके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का वर्णन करता है। बाइबल सिर्फ ज्ञान की किताब नहीं, यह जीवन बदलने वाली पुस्तक है। इब्रानियों 4 और उसके पद 12 कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित और क्रियाशील है। यह हमारे मन, आत्मा और विचारों को बदलने की शक्ति रखता है। दोस्तों, बाइबल कोई साधारण किताब नहीं है, यह ईश्वर की प्रेरित वाणी है। अगर आपने इसे अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आज ही बाइबल खोलिए, क्योंकि इसमें छिपा है वो सत्य जो हमारे जीवन को अर्थ, उद्देश्य और उद्धार देता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।